नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी नाडा ने भारत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज खिलाड़ियों को डोपिंग के चलते अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इन खिलाड़ियों में गोला फेंक एथलीट किरण बालियान भी शामिल है। मेरठ की किरण बालियान की जहाँ तक बात है, इन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अब वह डोपिंग का शिकार हो गई। इसी तरह से 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में तार गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मंजू बाला भी निलंबित कर दी गई। डोपिंग के चलते मंजू बाला को अस्थायी रूप से नाडा ने निलंबित किया है। इसी तरह से इस साल फेडरेशन कप में रजत पदक जीतने वाली शालिनी चौधरी तथा लंबी दूरी की एथलीट छवि यादव भी निलंबित खिलाड़ियों में शामिल है। भाला फेंक एथलीट डीपी मनु भी डोपिंग के चलते अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। इसी तरह से दीपांशी पर भी डोपिंग की गाज गिरी है। मध्यम गति के धावक परवेज खान भी डोपिंग के चलते निलंबित किए गए। इसी तरह से पहलवान आरजू, बैडमिंटन युगल खिलाड़ी कृष्णा प्रसाद गारगा, वुशु खिलाड़ी टी मेनका देवी, मनजिंदर सिंह और गौतम शर्मा शामिल हैं। इसी तरह से पेनकाक सिलाट के खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह, नौकायन के खिलाड़ी आशीष फोगाट तथा कैनो खिलाड़ी रिबाशन सिंह निंगयू यूजाम को भी नाडा ने अस्थायी रूप से डोपिंग के चलते निलंबित कर दिया है। दरअसल यदि इन खिलाड़ियों ने सही कारण नहीं बताए तो गोला फेंक एथलीट किरण बालियान पर 4 साल का प्रतिबंध लगने की संभावना है। इस नाडा की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम पहलवान बजरंग पूनिया का न होना है। दरअसल बजरंग पूनिया ने नाडा के निलंबन पर अदालत की शरण ली है। इसी वजह से या फिर राजनीतिक रसूख के चलते नाडा ने निलंबित खिलाड़ियों की सूची से बजरंग पूनिया का नाम हटाया है। जो भी हो, नाडा ने जिन खिलाड़ियों पर कार्रवाई की है, ये है निस्संदेह इनके कैरियर के लिए खुशखबर नहीं हो सकती। भारत में जिस तरह से डोपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये है समूचे खेल तंत्र के लिए चिंता की बात है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ओलंपिक खेलों, यूथ ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का जहां दंभ भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से शक्तिवर्धक दवाएं लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, उससे न केवल
देश की छवि खराब हो रही है, बल्कि अंदेशा इस बात का भी है कि यदि इसी तरह डोपिंग के मामले हमारे देश में बढ़ते रहे तो हमारा देश ओलंपिक से भी बाहर हो सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत पर निलंबन की कोशिश कर सकती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। देखा जाए तो हमारा देश बेशक वैश्विक खेल मंचों पर शीर्ष देशों में शुमार न हो, लेकिन डोपिंग के मामले में भारत दुनिया के 3 देशों में शामिल है, जो कि चिंता की बात होनी चाहिए। अब देखना ये है कि नाडा आगे इन खिलाड़ियों पर क्या कार्रवाई करती है। जय हिंद, जय भारत।